प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से इस कल तक कार्यक्रम में आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। संसार भर में रोचक चीजें हो रही हैं, विशेष रूप से उनमें है अंत के समय के चिन्ह। हमारे सोच से परे ये बहुत ही तेजी से हो रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम वही देखेंगे। विशेष रूप से 3 बातों को हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। सबसे पहले आज पूरी दुनिया जिसकी ओर देख रही है वो है अमेरिका। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पदभार संभाला है तब से हर दिन कोई न कोई हलचल भरी घटना घट रही है। हम सब जानते हैं, टैक्स में कटौती, फिर वापस लेना, फिर इजरायल के मामलों में हस्तक्षेप करना, यूक्रेन के विषयों में लगातार सक्रिय रहना और अब अमेरिका की सरकार ठप हो गई है। यानी जिस समय से हम इन घटनाओं को देख रहे हैं तब से लेकर अगले सोमवार तक यहाँ सरकार ठप हो गई है और शायद ये अवधि और लंबी होती जाएगी। अब अमेरिकी सरकार का ठप हो जाना मतलब क्या? मतलब वहां की वित्तीय स्थिति की हालत बहुत खराब है और आज वो इस स्थिति में है कि वो कोई भी बिल पास नहीं कर पाएंगे। वहां दोनों लोकतांत्रिक और श्रमिक पार्टियां हैं। ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे को कोई रियायत नहीं दे रहे हैं और सीनेट में इसकी वजह से वोटिंग लगातार असफल हो रही है। एक पक्ष एक बिल लाता है तो दूसरा पक्ष दूसरा बिल लाता है। दोनों ही एक दूसरे के बिल को पास नहीं होने दे रहे। अब दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आपसी राजनीति में यही होता है। लेकिन इसमें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि पूर्व महाशक्तिशाली देश अब गिरने की स्थिति में पहुंच गई है। पहले हम कहते थे कि अमेरिका की सेना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब देखिए दुनिया के कई देश, यहां तक कि हौतीज भी अमेरिका के जहाज को चुनौती देते हैं। तो अब स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है और देखिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था पहले से ही $37 ट्रिलियन की गिरावट में है और कहा जा रहा है कि रोजाना ये $7 बिलियन गिरता जा रहा है। तो इस समय अमेरिका का हाल बेहाल है। हम लोग देख सक रहे हैं कि एक महाशक्तिशाली देश गिरावट की कगार पर है। इसी तरह ब्रिटेन साम्राज्य गिरा था। बाइबल से लेकर हम ऐसे ही गिरावट देखते जा रहे हैं। एक गिरता है तो दूसरा उठता है, यही तो प्रोसीजर है और उसके बीच एक युद्ध होना है। उदाहरण के लिए जैसे बेबीलोन साम्राज्य गिरा तब मादी और फारसी साम्राज्य उठा, उसके बीच एक युद्ध हुआ। बेल्शाजार के समय में राजा खुसरू ने यह युद्ध किया, वही युद्ध बदलाव लेकर आया। जब ब्रिटिश साम्राज्य गिरा तब भी ऐसा ही हुआ। जब अमेरिका साम्राज्य गिर रहा है, एक युद्ध शुरू होगा, उस युद्ध के बाद ही अगला साम्राज्य आएगा। उसी को हम यूरोपियन यूनियन साम्राज्य कहते हैं। बस थोड़ा इंतजार करना है और हमारा मानना है कि उसी में मसीह विरोधी प्रकट होगा। तो हम उसके पूर्व साम्राज्य के गिरने के समय पर है और हम उस स्थान को देख रहे हैं जहां अगला मसीह विरोधी साम्राज्य उठने वाला है। तो हमारे आंखों के सामने यही महत्वपूर्ण संकेत है। जैसे कि यिर्मयाह ने कहा था कि नबूकदनेस्सर आएगा, तो ठीक उसी तरह ये दौर संकेत है कि मसीह विरोधी का समय आने वाला है। और एक जरूरी संकेत ये है कि पूर्वी महाशक्तिशाली देश गिरने वाला है। हालत ऐसी है कि अमेरिका उठ नहीं सकता। अब इसका क्या अर्थ है? क्या अमेरिका सूडान जैसा हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है। ठीक इस समय जैसा यूके है, किसी समय में वो महाशक्तिशाली देश था, अब दूसरे स्थान पर है, ठीक उसी तरह यूएस भी पीछे हो जाएगा और यूरोपियन यूनियन पहले स्थान पर पहुंचने वाला है। तो ये हम लोग अपडेट के लिए बता रहे हैं। प्रभु की इच्छा रही तो हम देखेंगे। अब आगे चलिए अगली कड़ी देखते हैं। अब इन सब के बीच अमेरिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता किया है। अमेरिका और इजरायल मिलकर फिलिस्तीन में शांति लाने के लिए एक योजना बना चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा आश्चर्य है कि जो देश पहले इसका विरोध कर रहे थे अब वे समर्थन करना शुरू कर चुके हैं। यूके से लेकर कतार तक और यहाँ तक कि पाकिस्तान तक कई देश इसका समर्थन कर रहे हैं। इस शांति समझौते का समर्थन कर रहे हैं वो। और ये क्या है? ये समझौता 72 घंटे की समय सीमा के साथ शुरू हुआ है। इस अवधि में इजरायल अपने सैनिकों को पीछे हटाएगा और हमास से सभी बचे हुए बंधकों को रिहा करेगा। लेकिन वहां की स्थिति इस समय ऐसी है कि लगता नहीं कि ये संभव हो भी पाएगा। और इतना ही नहीं, उससे भी आगे जाकर वहां एक प्रकार का तटस्थ गवर्नर है, जैसे एक प्रशासक, और वही व्यक्ति उस क्षेत्र की निगरानी करेगा। ये सब पूरी तरह से फिलिस्तीन की भलाई के लिए उपयोग किया जाएगा। ऐसे लगभग 20 से 22 बिंदु इस समझौते में शामिल है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन क्या ये सब वास्तव में लागू होगा? अगर आप पूछे तो ट्रंप कहते हैं ये आखिरी मौका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सभी देश इस समझौते का स्वागत कर चुके हैं। ये कहां जाकर समाप्त होगा? निश्चित रूप से हमास को यह गंवाना पड़ेगा, क्योंकि फिर से हमास की सरकार वहां नहीं आ सकती। कुछ भी हो जाए, वहां हमास की सरकार स्थापित नहीं होगी। तो निश्चय ही वहां का क्षेत्र जो मध्यस्थ कर रहे हैं उस देश के हाथों में चला जाएगा। इसी बीच एक और बात चली थी, और वो क्या था? पूर्व यूके के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, उन्हें वहां एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की बात कही गई थी। तो जो भी हो, ये एक ऐसा शांति समझौता है जो पहले कभी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा, लेकिन अब फिर से स्थापित किया गया है। अब इसका अंत क्या होने वाला है ये हम सब जानते हैं। फिर से एक युद्ध। इसमें यह कहा गया है कि अगर हमास को स्वतंत्रता दी जाती है तो वहां फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। ये काफी निर्णायक है। तो हम बस ये देख रहे हैं कि ये कहाँ समाप्त होगा। इसके बीच ईरान ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और उन्होंने कहा है
अगर इजराइल किसी पर हमला करता है तो हम जवाब देने के लिए आ जाएंगे। तो उनके बीच में शांति के लिए कोई जगह दिख नहीं रही, पर लगता है कि वो दोनों किसी और ही स्तर तक पहुंचने वाले हैं और उसे भी हम आने वाले समयों में देखने वाले हैं। अब आखिर में एक महत्वपूर्ण बात को देखकर हम समापन करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि इस विषय में, तो देखिए यूके के प्रधानमंत्री ने क्या किया। उन्होंने सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण बिल पास किया है, और वो बिल किसके बारे में है, तो अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वयस्कों के लिए डिजिटल आईडी अनिवार्य कर दी गई है वहां पर। जैसे कि हमने अक्सर कहा है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वचन 16 से 18 में, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। ठीक उसी तरह एक चिप कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, डिजिटल आईडी। ये पहले से ही कई देशों में निजी रूप से लागू किया जा चुका है, जैसे स्वीडन में। वहां पर इसका प्राइवेट उपयोग किया जाता है। कहा जा रहा था कि इसे ऑफिशियल कर दिया जाएगा, और इसके विषय में भारतीय अखबारों में साल 2010 से ही छप रहे हैं कि हाथ या माथे पर ऐसा एक चिप लगाया जाने वाला है। इस कॉन्सेप्ट की बात 2010 से हो रही है, पर हमारी आंखों के सामने इस समय अब ये ऑफिशियल हो चुका है। मतलब जो 18 साल से ऊपर है उनके लिए ये डिजिटल आईडी लागू किया जाएगा। इसके बीच में देखिए, अगर अचानक युद्ध शुरू हो जाता है, एक बहुत बड़ा पतन होगा। अगर आप पूछे कि इसके बाद क्या होगा, तो उस युद्ध के अंत में भारी मात्रा में जान माल की हानि होगी। उस हानि के बाद जो लोग बचेंगे उनके लिए जनगणना करने, उन्हें एक प्रणाली में लाने और निगरानी व्यवस्था लागू करने के लिए इस चिप का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इस डिजिटल आईडी को एक वैश्विक डिजिटल पहचान प्रणाली में बदलने की योजना है। लोगों को पहले से इसे देना शुरू कर दिया गया है। लोगों में भी इसे अपनाने की मानसिकता आ चुकी है। लेकिन अब ऑफिशियली सरकार ने कह दिया है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया में बाइबल पहुंचाने वाले लोग ये ब्रिटिश सरकार ही थे। उसी बाइबल में इसके बारे में लिखा गया है कि दाहिने हाथ और माथे पर यह छाप होगी, पर वहां पर इसका विरोध नहीं किया जा रहा। वहां कई बातों का विरोध होता रहता है, पर ऐसा कुछ बाइबल में लिखा गया है। ऐसा कोई भी कानून लागू करने से पहले वहां पर राजा के पास, चार्ल्स राजा के पास जाकर उन्हें हस्ताक्षर लेने होते हैं। वही उनकी परंपरा है। उसमें जूरी कमेटी होती है। उनका कार्य यह होगा कि वे इन सभी बातों को सार्वजनिक रूप से सही और उपयुक्त माने जो कोई कानून लागू होता है। तो रानी एलिजाबेथ के शासनकाल में यह लागू हुआ था। अब देखिए, बाइबल में जो अंत समय के बारे में कहा गया था, वो समय धीरे धीरे आ रहा है टेक्नोलॉजी और विकास के नाम पर। बाइबल में वर्णित वो खतरनाक समय आ रहा है, और उस समय में जो भावनाहीन हृदय है वही अब सरकार के पास है। अब ये वैश्विक रूप से फैल रहा है। पूरी दुनिया अब अपने दाहिने हाथ और माथे को तैयार कर रही है। एक ओर युद्ध की तैयारी हो रही है, दूसरी ओर एक महाशक्ति उसी यूरोप से उठनी है, और उसी यूरोप से वो समय भी आ रहा है जब माथे और दाहिने हाथ पर चिन्ह लगाया जाएगा। ये सब मिलकर हमसे एक ही बात कह रहे हैं कि हम बाइबल में वर्णित अंत समय के संकेतों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम उस समय के बहुत करीब है। हम उस समय के बिल्कुल बीचों बीच जी रहे हैं। बस एक बात, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं। 2000 साल से पहले जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी, अब आप और हम उसी समय में मौजूद है। अगर आगमन में देरी हो जाए तो अगले कल तक कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।